हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किसान एवं मजदूर आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यूनिट 1 यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था क्रांतिकारी आंदोलन और इस वीडियो में हम देखेंगे किसान और मजदूर आंदोलन। अभी तक हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारे आंदोलन और क्रांतियाँ देख ली है, जैसे कि 1857 की क्रांति हुई, फिर हमने देखा असहयोग आंदोलन, गांधी जी द्वारा चलाए गए तीनों आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन। अब हमें देखना है कि किसान और मजदूर आंदोलन क्या थे और किसान और मजदूरों ने भी क्या आंदोलन किए थे। तो हाँ, ब्रिटिश शासन के दौरान किसान और मजदूरों द्वारा भी आंदोलन किए गए थे। अब आंदोलन क्यों किए जाते हैं? सबसे बड़ी बात आती है कि आंदोलन जो हो रहे हैं, क्रांतियाँ जो हो रही है, क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या होता है। तो देखो, आंदोलन इसलिए किए जाते हैं ताकि वो अपनी मांगे जो है वो मनवा सके। अगर सरकार की कुछ नीतियाँ हैं जो अच्छी नहीं है, जो सही नहीं है, तो उन नीतियों को बदला जाए, है ना, और अपनी जो मांगे हैं वो रखी जाए। तो इसीलिए जो है वो किसानों और मजदूरों ने आंदोलन किए थे। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में किसान और मजदूर वर्ग सबसे अधिक शोषण का शिकार था। अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने सबसे अधिक अगर किसी का शोषण किया था तो वो किसान और मजदूर ही थे। अधिक लगान, बहुत ज़्यादा कर, टैक्स, जमींदारी प्रथा, जमींदार लोग का दबदबा, कम मजदूरी और कठोर कानून, ये सब कारण थे जिससे इन वर्गों में असंतोष फैल गया था। इसी असंतोष से किसान और मजदूर आंदोलन जो है वो उत्पन्न हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। तो ये था किसान और मजदूर आंदोलन की भूमिका, कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्यों हुई। क्योंकि बहुत सारी नीतियाँ ऐसी थी अंग्रेज़ों की जो किसानों के लिए बहुत भारी थी, जिन्हें पूरा करना उनके बस में नहीं था। जैसे कि टैक्स, इतना ज़्यादा टैक्स था कि वो नहीं दे पा रहे थे किसान। ठीक है, किसान आंदोलन कौन कौन से हुए हैं? सबसे पहले देखते हैं कि किसान आंदोलन के पीछे कारण क्या थे, है ना। तो सबसे पहला कारण तो यही था, भारी कर और कर व्यवस्था। कर व्यवस्था इतनी बुरी थी, इतनी बेकार थी कि वो जो है टैक्स नहीं दे पा रहे थे। मतलब कि बहुत सारे कर ऐसे थे कि जो ऐसे ही किसानों से ले लिए जाते थे। अंग्रेज जो है वो बिना किसी नियम कानून के कुछ भी जो है वो अपनी इच्छानुसार जो है मन माने, इनको अपन बोल सकते हैं मन माने कर जो है वो अंग्रेज लेते थे। किसी की भी ज़मीन हड़प लेना, इस टाइप से। दूसरा था जमींदारी प्रथा। जमींदारों का दबदबा था वो। इससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो किसान परेशान हो गए थे। जो आम किसान थे, आम मजदूर थे, वो बहुत परेशान हो रहे थे। बेगार प्रथा मतलब कि बिना कुछ दिए मजदूरी करवाना। उनसे मजदूरी करवा लेते थे, बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, पर उसके बदले उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता था। अकाल और गरीबी, अकाल पड़ा हुआ था, फसलें बहुत जो है वो अच्छी नहीं हो पा रही थी और गरीबी, बहुत भयंकर गरीबी चल रही थी। और इन सब के पीछे जो है वो अंग्रेज किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे और ब्रिटिश नीतियों का शोषण। अंग्रेज जो नीतियाँ और कानून लाए थे वो बहुत ही बेकार थे। तो ये इतने सारे कारण थे जिससे किसान जो है उन्हें आंदोलन करना पड़ा, अपनी बातें मनवाने के लिए, अपनी मांगें मनवाने के लिए। जो नीतियाँ हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने आंदोलन किए। ये जो आंदोलन है ये एक ही टाइम पे या एक ही साथ नहीं हुए थे। किसान आंदोलन जो थे वो अलग अलग टाइम पे और अलग अलग जगह पे हुए थे। जैसे कि अपन एक आंदोलन देखते हैं, सबसे पहले नील आंदोलन। नील आंदोलन जो है वो बंगाल में हुआ था, है ना। नील आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व है वो दीनबंधु मित्र जो है उन्होंने किया था और बाद में जाकर के गांधी जी ने चंपारण में भी इसको आगे बढ़ाया था। नील आंदोलन के कारण क्या थे? नील आंदोलन जो स्टार्ट किया था उसके पीछे का क्या कारण था? ये 1859-60 में हुआ था। इसके पीछे का कारण था कि अंग्रेज जो थे वो ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। अब नील कोई खाने की चीज़ तो है नहीं, अगर नील की खेती करेंगे तो जो है वो फसल नहीं उगा पाएंगे और अगर फसल नहीं उगेगी तो वो खाएंगे क्या, है ना। तो गेहूँ, चावल ये नहीं उगा पा रहे थे। अगर ये नहीं उगा पाएंगे तो वो क्या खाएंगे? इसलिए जो है वो नील की खेती के खिलाफ थे किसान। और नील की खेती से क्या होता था कि जो ज़मीन थी वो भी बंजर हो जाती थी, खराब हो जाती थी।
और ऊपर से उनको कोई लाभ भी नहीं हो रहा था। अगर वो खेती के बदले अगर उन्हें पैसे मिल रहे होते या कुछ उनको लाभ होता तो वो करते भी सही, ना तो उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, उल्टा उनको खाने को भी नहीं मिल पा रहा था और नुकसान और उनको ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि नील की खेती जबरन करवाते थे और दाम बहुत कम देते थे, किसानों पर अत्याचार होते थे। तो ये कारण थे नील आंदोलन के। नील की जबरन खेती में कमी आई। अब इसका परिणाम क्या हुआ? आंदोलन अगर होगा तो आंदोलन का कुछ परिणाम भी निकलता है। कभी तो आंदोलन पूरी तरह से सफल हो जाता है ना, और कभी पूरी तरह से सफल नहीं हो जाता है, या फिर अंग्रेज जो है उस आंदोलन को दबा देते हैं तो वो पूरी तरह से क्या है, बंद हो जाता है। तो कुछ आंदोलन जो है वो तो अंग्रेजों ने दबा दिए, कोई परिणाम नहीं निकला। हाँ, थोड़ा बहुत परिणाम निकला। कुछ आंदोलन ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों ने दबा तो दिए पर उसका प्रभाव बहुत देखने को मिलना आने वाले टाइम में, उससे और ज़्यादा जो है लोग प्रभावित हुए, लोग उत्साहित हुए और उन्होंने आगे और भी आंदोलन के लिए प्रेरित हुए। पर नील आंदोलन जो था इसका परिणाम ये निकला कि कहीं न कहीं ये आंदोलन एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि जीत गया, सफल हो गया, है ना, क्योंकि अंग्रेज़ों को इनकी बात माननी पड़ी। अंग्रेज़ों ने जब बात मानी तो अब क्या हो गया कि जबरन जो नील की खेती करवाते थे वो कम हो गया, है ना, और किसानों में जागरूकता भी बढ़ गई। किसान जागरूक हो गए तो वो जो है वो अंग्रेज़ों की हर बात मानने से मना करने लग गए। तो ये था पहला किसान आंदोलन, नील आंदोलन। ठीक है, नील आंदोलन याद रखना, अलग से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि नील आंदोलन क्या था, तो इसकी डेट याद रखना, सन याद रखना, कहाँ हुआ था, स्थान याद रखना कि बंगाल में हुआ था नील आंदोलन। ठीक, अब आते हैं दूसरा किसान आंदोलन। वैसे तो बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं पर प्रमुख जो आंदोलन है वो मैं आपको बता रही हूँ। नील आंदोलन देख लिया अपन ने, दूसरा हम देख रहे हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह भी किसान आंदोलन है। इसमें क्या हुआ था? सबसे पहले तो ये कब हुआ था? तो ये 1918 में हुआ था। ये मैं बता रही हूँ कि सारे जो आंदोलन है वो अलग अलग टाइम पर हुए थे, अलग अलग जगह पे हुए थे, है ना, एक ही टाइम के और एक ही जगह के नहीं। और पहला दूसरा ऐसे कोई सन वाइज भी मैं नहीं बता रही हूँ, बस ऐसे ही बता रही हूँ कि एक नील आंदोलन हुआ था उस टाइम पे हुआ था, एक खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ये इस टाइम पे हुआ था, इस टाइप से। तो खेड़ा सत्याग्रह जो है वो 1918 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। याद रखना, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात के खेड़ा ज़िले में। खेड़ा जो है वो एक ज़िला है, कहाँ का? गुजरात का। तो गुजरात के खेड़ा ज़िले में ये सत्याग्रह हुआ था। इसके नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रमुख जो नेता है खेड़ा सत्याग्रह के, प्रमुख नेता जो है वो महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कारण क्या था? कारण यही था कि फसल खराब होने के बाद भी सरकार ने लगान माफ़ नहीं किया था। मेन तो यही कारण था लगान का। ठीक है, तो फसल खराब होने के बावजूद सरकार ने लगान माफ़ नहीं किया। लगान कैसे देंगे? फसल खराब हो चुकी है और किसानों से ज़बरदस्ती अगर लगान लेंगे वो तो कैसे देंगे वो लगान? किसानों की आय भी बहुत कम थी। तो ये कारण था जिससे जो है वो आंदोलन प्रेरित हुआ और आंदोलन किया गया। मांग क्या रखी गई? आंदोलन जब किया तो उन्होंने क्या मांग रखी? उन्होंने यही मांग रखी कि कर जो है वो माफ़ी, कर माफ़ करो, हमारा कर माफ़ करो, लगान माफ़ी। अब इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि ये आंदोलन, जो खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह था, ये भी सफल रहा और इसमें भी अंग्रेज़ों को किसानों की बात माननी पड़ी। और उन्होंने क्या करा? उन्होंने, सरकार ने गरीब किसानों का लगान माफ़ किया और सत्याग्रह की जीत हुई। तो ये खेड़ा सत्याग्रह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह जो है वो भी गुजरात में हुआ था, 1928 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ और बारडोली सत्याग्रह भी गुजरात में हुआ था। और नील आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। ये याद रखना है ना। इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपने नाम सुना ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो इसके नेता थे। कारण क्या था? भूमि कर में 22% की वृद्धि, मतलब कि जो भूमि कर था उसमें 22% की वृद्धि कर दी गई थी। तो उस वृद्धि के खिलाफ जो है वो किसानों ने आंदोलन किया कि हम इतना ज़्यादा जो है वो टैक्स नहीं दे पाएंगे, हम इतना ज़्यादा कर नहीं दे पाएंगे, हम कर देने में असमर्थ हैं। तो ये कारण था। मांग क्या रखी गई कि कर वृद्धि वापस ली जाए, जो आपने कर बढ़ाया है, कर की वृद्धि की है, वो आपको वापस लेनी पड़ेगी। और इसीलिए यह आंदोलन हुआ और ये आंदोलन भी सफल रहा। किसान आंदोलन अधिकतर अगर अपन देखेंगे तो सारे किसान आंदोलन सफल हुए, मतलब कि जो भी उनने मांगे रखी है वो मानी गई है। तो सरकार ने कर वृद्धि मतलब अंग्रेज़ों को माननी पड़ी। किसानों के जो आंदोलन थे वो भी अच्छे बड़े आंदोलन हुए थे
कि बड़े आंदोलन अगर होते हैं तो अंग्रेज़ों को वो जो बातें हैं वो माननी पड़ती है। तो ये भी जो है वो अंग्रेज़ों को माननी पड़ी। सरकार ने कर वृद्धि वापस ली और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी मिली थी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उन्होंने ये आंदोलन किया था और आंदोलन सफल हुआ, तो उनको क्या की उपाधि दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। इसीलिए हम उन्हें आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। और कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसमें आपका एक बस ये मेन, वैसे तो बहुत सारे और आंदोलन हुए हैं पर जो प्रमुख आंदोलन थे वो हम याद कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं मजदूर आंदोलन की। किसान आंदोलन हमने देख लिया, मजदूरों ने भी आंदोलन किए थे। तो हाँ, मजदूर अंग्रेज जो है वो सभी का शोषण कर रहे थे और किसान और मजदूर का तो सबसे ज़्यादा शोषण कर रहे थे, तो वो तो आंदोलन करेंगे ही सी। तो मजदूरों ने भी आंदोलन किया था। क्यों? क्योंकि उनको बहुत कम मजदूरी, काम तो उनसे बहुत करवाया जाता था पर उनको मजदूरी बहुत कम दी जाती थी और बहुत लंबे घंटे तक, मतलब कि कार्य जो है वो बहुत ज़्यादा करवाया जाता था, ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता था। और अमानवीय कार्य की स्थिति थी कि अमानवीय थी और कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती थी, औद्योगिक शोषण होता था उनका। तो ये सारे कारण थे। प्रमुख मजदूर आंदोलन कौन कौन से हैं? तो एक तो हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुई थी। एक अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, नाम याद रखना। पहला मजदूर आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में क्यों की गई थी? मजदूरी बढ़ाने की मांग रखी गई और गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, मतलब कि जो गुजरात से रिलेटेड हो, मतलब कि वहाँ पर गांधी जी का नाम तुम लिख सकते हो कि अहमदाबाद में हुआ था मजदूर आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात का खेड़ा जिले में हुआ था, तो महात्मा गांधी थे उसमें। इस टाइप बंगाल में हुआ था तो दीनबंधु का नाम आ जाएगा इसे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये जो है दूसरा आंदोलन हुआ था जिसका नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 1920 में हुआ था। भारत का पहला मजदूर संगठन, ये मतलब एक संगठन बनाया गया था मजदूरों का, तो ये भारत का पहला मजदूर संगठन था। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। फिर तीसरा है बम्बई टेक्सटाइल मजदूर आंदोलन, मजदूर अधिकारों के लिए और कम्युनिस्ट नेताओं की इसमें भूमिका थी। मजदूर आंदोलन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर हाँ थोड़े थोड़े में पता होना चाहिए कौन कौन से थे। और बाकी किसान आंदोलन अच्छे से पढ़ना, किसान आंदोलन जो है वो आ सकता है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।